मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि हमारी कक्षा विभिन्न आगमों के विभिन्न विषयों गतिमान है, हमने धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक स्वरूप, श्रावक स्वरूप, प्रतिक्रमण स्वरूप और क्षमा स्वरूप पर चर्चा की। प्रस्तुत में अभी हम मोक्ष स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं और यह हमारा 10वां चरण है। और इस 10वें चरण में मोक्ष स्वरूप के अंतर्गत हमारी आज की 5वीं गाथा की कक्षा है। मोक्ष स्वरूप की चर्चा करते हुए सबसे पहले हमने मोक्ष स्थान का परिचय प्राप्त किया कि अत्थि एगम धुवम ठाणम लोग गम्मी दुरारुहम जत्थ नत्थि जरा मच्चु वाहिनो वेयना तहा। भगवान गौतम गणधर इंद्रभूति गौतम कैसी कुमार श्रमण के साथ संवाद करते हुए फरमाते हैं कि एक ऐसा ध्रुव स्थान है जो लोक के अग्रभाग पर है, उस तक पहुंचना बहुत कठिन है, अर्थात वहां सिद्ध दशा को प्राप्त करना, मुक्त दशा प्राप्त करना बहुत कठिन है। और वो स्थान पूर्ण आनंद युक्त है क्योंकि वहां पर जत्थ नत्थि जरा मच्चु वाहिनो वेयना तहा, वहां पर व्याधि, वेदना, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, ये सारी अवस्थाएं जो संसार में दुख के कारण है, वो सारी अवस्थाएं वहां नहीं है। उन सब से अलग, उन सब से मुक्त वो एक स्थान है। और दूसरी गाथा में हमने चर्चा की थी कि उस स्थान पर वही साधक पहुंचता है जो अपने ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षय करके नाणस सवस्स पग्गासनाए अन्नान मोहस्स विभज्जनाए रागस्स दोषस्स यसंख एन एगंत सोखम समुवेई मोक्षम, जो संपूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लेता है, सर्व भावों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है और जिसका अज्ञान, मोह, राग और द्वेष इन सब का संपूर्ण क्षय हो जाता है, वही आत्मा एकांत सुख रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर अगली गाथा में 8 कर्मों की अपेक्षा से हमने बात की थी कि सवम तओ जान ई पास एय अमोहणे होई निरंतराए अनासवे झाण समाहि जुत्ते आउखये मुख मुवे शुद्धे। उस शुद्ध दशा को, शुद्ध आत्म दशा को अर्थात मोक्ष दशा को वही साधक प्राप्त करता है जो पहले अपनी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय इन 4 घाती कर्मों का क्षय करके फिर अयोग दशा को प्राप्त करके शुक्ल ध्यान के 4थे चरण में समाधि युक्त स्थिर हो जाता है। वो आयु के साथ ही बाकी के अघाती कर्मों को भी, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों को क्षय करके उस शुद्ध मोक्ष दशा को प्राप्त करता है।
फिर अगली गाथा में हमने चर्चा की कि जीव मोक्ष जब पहुंचता है तो किस प्रकार जाता है, कहाँ स्थित होता है। तो अगली गाथा में हमने चर्चा की थी, अलोए पडिहया सिद्धा लोयज्ञ पैठिया इहम बोंदिम चैतानम तत्थ गंतून सिज्जई। अर्थात जीवात्मा जब यहाँ से अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण आठों कर्मों से मुक्त, शरीर से मुक्त होकर के शरीर को यहीं त्याग करके औदारिक, तेजस और कार्बन तीनों शरीरों को पूर्ण रूपेण त्याग करके आठ कर्मों से मुक्त होकर के जब ऊपर उठता है, लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो जाता है। और अलोक में वो नहीं जा सकता, क्योंकि अलोक में धर्मास्तिकाएं नहीं है, इसलिए अलोए पड़ी है या सिद्धा, अलोक के पास जाकर प्रतिहत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, शरीर को यहीं छोड़ करके और वहां स्थित होकर के पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात संपूर्ण कार्य जिसके सिद्ध हो जाते हैं, कुछ भी करना शेष नहीं, वह दशा जीव प्राप्त करता है। उसी कड़ी में हम आज अगली गाथा की चर्चा करने जा रहे हैं। अगली गाथा हमने उत्तरार्जुन सूत्र के ही 36वें अध्ययन की 67वीं गाथा, 67th गाथा हम आज चर्चा कर रहे हैं। अरुविणो जीव गणा नान दंसन सन्निया औलम सुहम संपत्ता उवमा जस्स नथी उ। अरुविणो जीव गणा नान दंसन सन्निया औलम सुहम संपत्ता उवमा जस्स नथी उ। बंधुओं, उत्तरार्जुन सूत्र का 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति अध्ययन का नाम है, और भगवान महावीर के द्वारा दिए गए समस्त उपदेशों में यह अंतिम उपदेश है, अंतिम देशना उत्तरार्जुन सूत्र। और उस अंतिम देशना का यह अंतिम अध्ययन जीवा जीव विभक्ति। इसके अर्थ को हम समझें कि जीवा जीव विभक्ति क्या है। पहले इस अध्ययन का थोड़ा सा परिचय लें। उस 36वें अध्ययन में जीव और अजीव का संपूर्ण वर्णन हुआ है। जीव के मुख्य दो भेद, सिद्ध जीव और संसारी जीव, अथवा मुक्त जीव और कर्मों से बद्ध जीव, कर्म मुक्त कर्मबद्ध। उसके बाद संसारी जीवों के चार गति की अपेक्षा से विभिन्न भेद और प्रभेद का वर्णन उसके अंदर जीव के वर्णन में हुआ है। इसी तरह से अजीव के मुख्य दो भेद, रूपी अजीव और अरूपी अजीव, अर्थात धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये अरूपी अजीव हैं, और उद्गलास्तिकाय जो है वो रूपी अजीव है। तो मुख्य रूप से दो विभाग, रूपी और अरूपी, और फिर उनके अलग अलग प्रभेद, भेदों प्रभेदों सहित संपूर्ण विवेचन इस 36वें अध्ययन के अंदर, उत्तरार्जुन के 36वें अध्ययन में जीवा जीव विभक्ति में हुआ है। इसका भावार्थ की दृष्टि से अगर लें, जीवा जीव विभक्ति अर्थात जीव को अजीव से विभक्त करना। आत्मा जीव है, चेतन है, हमारे साथ जुड़ा हुआ शरीर, और शरीर का कारण कर्म, कर्मों के कारण शरीर मिला है। तो कर्म और शरीर अजीव हैं, आत्मा जीव है। उत्तरार्जुन सूत्र का 36वां अध्ययन हमें जीव को अजीव से विभक्त करने की प्रेरणा देता है। अर्थात जो साधक साधना करता है और साधना की परम अवस्था तक पहुंचता है, तो वह साधक अपनी चेतन आत्मा को
जड़ शरीर और जड़ कर्मों से अलग कर लेता है। इसलिए जीव अजीव विभक्ति, अर्थात जीव को अजीव से विभक्त करना, जीव को अजीव से अलग कर देना। और जिस समय जीव अजीव से अलग हो जाता है, पूर्ण रूप से अजीव से मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, तब वह जीव सिद्ध दशा को प्राप्त करता है, मुक्त दशा को प्राप्त करता है। इसलिए एक अपेक्षा से तात्विक दृष्टि से अगर देखें तो 36वें अध्ययन में जीव और अजीव के भेद प्रभेदों का वर्णन है, इसलिए उसका नाम जीवा जीव विभक्ति है। और दूसरी अपेक्षा से अगर देखें, आशय की अपेक्षा से देखें, तो वह साधना, जिस साधना से साधक अपनी आत्मा को, अपने जीव को अलग कर लेता है और जीव के साथ जुड़े हुए शरीर और जड़ कर्म, शरीर भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, उस अजीव को जब जीव से अलग कर देता है तब वह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस रूप में वहां समाधि मरण का भी वर्णन 36वें अध्ययन के आखिर में समाधि मरण संलेखना का भी वर्णन आया है और जीव अजीव का भी वर्णन आया। उसी संदर्भ में जब मुक्त जीवों की चर्चा होती है, जीव के दो भेद, सिद्ध और संसारी, बद्ध और मुक्त, तो मुक्त जीवों की जहां चर्चा हुई है, अर्थात सिद्ध जीवों का स्वरूप जहां समझाया गया है, उसी की यह एक गाथा है। अरुविनो जीव घना नान दंसन सन्निया औलम सुहम संपत्ता उवमा जस नथी उ। अर्थात इसका हम अर्थ समझें। सबसे पहली बात कही अरुविनो, जीव अर्थात आत्मा निश्चय में अरूपी है, अर्थात आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता है, आत्मा का कोई गंध नहीं होता है, आत्मा का कोई रस नहीं होता है, कोई स्पर्श नहीं होता है। अर्थात आत्मा में, जीव में वर्ण गंध रस और स्पर्श नहीं होते, आत्मा अरूपी होता है। परंतु कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण, कर्म स्वयं अपने आप में जड़ है, पुद्गल है, और पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाए उसे रूपी कहते हैं, और जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श ये चार गुण ना हो उसे अरूपी कहते हैं। जीव निश्चय में अरूपी है, परंतु कर्मों से जुड़ा होने के कारण शरीर धारण करता है, और शरीर पुद्गल से बना, इसलिए शरीर का वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है और स्पर्श भी है। हम यूं कह सकते हैं कि व्यवहार अपेक्षा में जब जीव संसार परिभ्रमण करता है, चार गति में जन्म मरण करता है, वहां तक वो ऊपर से, अंतर से अरूपी होते हुए भी उसने रूपित्व को धारण किया हुआ है, इसलिए शरीर को धारण किया हुआ, और शरीर का वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वही जीव का वर्ण गंध रस स्पर्श माना जाएगा। परंतु जब 8 कर्मों से जब वो मुक्त हो जाता है तो शरीर से भी मुक्त हो जाता है, और शरीर से जब मुक्त हो जाता है तो वह अपने अरूपित्व को, अर्थात अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहले इस गाथा में जो शब्द दिया अरूबिनो, ये सिद्ध भगवान के लिए या मुक्त आत्मा के लिए ये बात कही गई है। इसका हम अर्थ भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अरूबिनो जीव घना, पहला कार्य ये होता है कि आत्मा अरूपित्व को प्राप्त करता है, अर्थात शरीर और जड़ रूपी कर्मों से मुक्त हो जाता है। दूसरा शब्द दिया है जीव घना, अर्थात आत्मा घन रूप हो जाता है, सघन हो जाता है। शरीर में जब जीव रहता है, शरीर की अवधारणा के अनुसार, तब वह थोड़ा विस्तार पा करके रहता है, और शरीर में जगह जगह खाली स्थान भी होता है। जिस समय जीव मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है, जिस समय जीव का इस संसार का आखिरी क्षण आता है,
हमने कल चर्चा की थी, पूर्व की क्लास में भी चर्चा की थी कि अयोग दशा, अयोग दशा जब प्राप्त होती है तो आत्मा के जो प्रदेश, प्रत्येक आत्मा में, एक एक जीव की आत्मा में, एक जीव में असंख्यात असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। वे आत्म प्रदेश अयोग दशा प्राप्त करते समय घन रूप हो जाते हैं। और हमारे ग्रंथों में, थोकड़ों में ये कहा गया है कि जीव की जो अवगाहना उसके अंतिम भाव की होती है, चरम भाव में, जिस भाव से जीव मोक्ष प्राप्त करता है, आखिरी भाव, उस भाव में मनुष्य पर्याय में रहे हुए उस भाव की, उस शरीर की जितनी अवगाहना होती है, उसकी 2/3 अवगाहना मोक्ष दशा में होती है। जैसे कोई, उदाहरण के लिए हम समझे, कोई मनुष्य जो मोक्ष प्राप्त कर रहा है, वो अगर 6 हाथ की अवगाहना वाला है, 6 हाथ, तो मोक्ष में उस जीव के जो आत्म प्रदेश रहेंगे, जो शुद्ध आत्मा वहां विराजमान होगी, वो 2/3, 2/3 अर्थात 4 हाथ की अवगाहना में वहां अवस्थित होगी। यहां 6 हाथ की अवगाहना है। मोक्ष जाने से बिल्कुल ठीक पहले अयोग दशा करते समय, अयोग दशा को प्राप्त करते समय, योगों का निरोध करते समय आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, घन रूप हो जाते हैं, और घन रूप होकर के अर्थात सघन हो जाते हैं। बीच में जो विरलता है, विरलता कम हो जाती है, सघन हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में अगर कहें तो वो 2/3 में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो 6 फीट की जो अवगाहना है, या 6 हाथ की अगर किसी की अवगाहना है, तो वह जीव मोक्ष अवस्था में 4 हाथ की अवगाहना में स्थित होगा। इसलिए उसको कहा जीव घना, जीव घन रूप धारण कर लेता है, सघन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहली बात, शरीर और कर्म से मुक्त हो जाने के कारण वो अरूपित्व को प्राप्त करता है। और दूसरी बात, योगों का निरोध करते समय आत्म प्रदेश सघन अवस्था में आकर के वो 2/3 अवगाहना में अवगाहित हो जाता है। तीसरी बात, नाण दंसन संज्ञा, जब जीव मोक्ष में रहता है तब भी वह नाण दंसन संज्ञा, ज्ञान और दर्शन सहित रहता है, ज्ञान और दर्शन के उपयोग रूप रहता है। उसकी संज्ञा ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, अर्थात अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के साथ जीवात्मा मोक्ष में विराजमान रहता है। अरूपी दशा, 2/3 अवगाहना में सघन अवस्था, और अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के उपयोग सहित स्वभाव दशा। ये 4 प्रकार की दशाएं होने पर जीव मोक्ष प्राप्त करता है। अब मोक्ष में क्या है, तो कहा कि औलम सुहम संपत्ता, अतुल, औलम यानी अतुल, सुहम सुखम, सुख, संपत्ता प्राप्त करता है, अतुल सुख को प्राप्त करता है। अतुल का अर्थ है कि एक ऐसा सुख जिस सुख की तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती, किसी भी उपमा से, किसी भी उदाहरण से, किसी भी तुलना से जिस सुख को उपमित नहीं किया जा सकता, तुल्य नहीं बताया जा सकता, उसको अतुल कहते हैं। कारण यह है कि संसार में जितने भी सुख होंगे, संसार में जितनी भी बातें होगी, वे सारी बातें, सारे सुख जो हैं वो भौतिक होंगे, इंद्रिय विषयों से जुड़े हुए होंगे, और इंद्रिय विषयों के सुखों की अनुभूति अलग प्रकार की होती है,
वास्तव में ज्ञानियों के ज्ञान के अनुसार वह सुख ही नहीं है, सुखाभास कहा गया उसको। सुखाभास यानी सुख नहीं है पर सुख लगता है। जो चीज न होने पर भी लगती है उसको आभास कहा जाता है। सुख न होते भी सुख लगता है, इसलिए उसको सुखाभास कहते हैं। वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। तो औलम सुहम संपत्ता, अतुलनीय सुख की प्राप्ति करता है जीव। ऐसा सुख जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? तो कहा कि उवमा जस्स नथ्यु, ऐसे सुख के लिए किसी भी उपमा को बताया नहीं जा सकता। कोई उपमा उसके सामने तुल्य नहीं हो सकती है। क्योंकि संसार में हम जो भी अनुभूति करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, दुख की अनुभूति करते हैं, वो भौतिक है, इंद्रिय के विषयों से जुड़ करके है, संयोग वियोग से जुड़ करके है, इसलिए वो सुख अलग प्रकार का है। पर भगवान फरमाते हैं, प्रभु महावीर फरमाते हैं कि संसार के सुखों से बिल्कुल ऊपर उठ करके मोक्ष का जो सुख है वो अतुल सुख है, उसकी कोई उपमा नहीं है। कई बार व्यवहार पक्ष में लोग कह देते हैं कि मोक्ष में तो शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, फिर वहां मौज ही क्या है, वहां क्या आनंद है, क्या सुख है? इस बात का उत्तर ज्ञानियों ने इस गाथा में दिया है कि वो एक अलौकिक सुख है। संसार में लौकिक सुख है, भौतिक सुख है, इंद्रिय विषयों से जुड़ा हुआ सुख है, संयोग वियोग से जुड़ा हुआ सुख है। इन सब चीजों से जब मुक्त हो जाता है, संयोग नहीं, वियोग नहीं, इंद्रियां नहीं, भोग नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, इन सब से ऊपर जब साधक उठता है तो उसे लौकिक सुख से ऊपर उठ करके अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। उसके लिए कहा कि औलम सुहम संपत्ता, और उसको किसी भी दूसरी चीज से, उपमा से, उदाहरण से, तुलना से नहीं बताया जा सकता। तो यहां प्रभु ये फरमाते हैं कि मुक्त अवस्था का सुख किस प्रकार का है और मुक्त अवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है। तो स्वरूप के अंदर कहा कि वो अरूपित्व को प्राप्त करता है, वह घन रूप होकर के 2/3 अवगाहना में अवस्थित हो जाता है। मोक्ष जाने वाले जीव की कम से कम अवगाहना अंतिम शरीर में, मनुष्य भाव में उसकी कम से कम अवगाहना 2 हाथ होती है और अधिकतम अवगाहना 500 धनुष होती है। तो 2 हाथ वाला जब मोक्ष जाएगा तो 1 हाथ और 8 अंगुल की अवगाहना में वहां अवगाहित हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। और अधिकतम 500 धनुष की अवगाहना अगर कोई जीव जाएगा तो 333 धनुष और 32 अंगुल की वहां पर उसकी अवगाहना, आत्म प्रदेशों की अवगाहना वहां हो जाएगी। मतलब आत्म प्रदेश यहीं पर 2/3 में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और फिर वहां जाते हैं। तो अरूपित्व, सघनता और अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का उपयोग, ये 4 गुण मुक्त आत्मा का स्वरूप है। और अतुल सुख जिसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती, ऐसा अतुलनीय सुख उस आत्मा का अनुभव होता है। उस सुख में आत्मा वो तल्लीन रहती है, उस सुख में, अनंत सुखों में आनंदित वहां पर रहती है। ऐसा सिद्ध भगवान का स्वरूप होता है, मोक्ष दशा का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से हमने 5 अलग अलग गाथाओं से मोक्ष स्वरूप का थोड़ा सा परिचय लिया। हम उसके आगे पीछे की गाथाओं को पढ़ें, उन अध्ययनों को पढ़ें और विस्तार से इसका अध्ययन करें तो हमें बहुत कुछ अनुभव मूलक ज्ञान प्राप्त होगा और हमें मोक्ष की अभिलाषा अर्थात हमारा संवेग मजबूत होगा। हमारा संवेग मजबूत बने, निर्वेद मजबूत बने, मोक्ष की अभिलाषा हमारी बढ़े, अनुकंपा और आस्था आदि बढ़ करके हमारे कषाय उपशांत हों, हम भी उस दशा को प्राप्त कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिन आज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि